एक लड़के को कह रहा है कि तुमको किसी मुसलमान लड़की से मोहब्बत हो गया, तुमको वो हिप्नोटाइज कर रहा है। इनको पता भी है कि शिव की शादी किससे हुई थी, तीनों काबिलों की कन्या कौन थे। सुखोई विमान से लेकर के लड़ाकू विमान पे खर्च होते हैं, पूरी आर्मी से लेकर के इस पे खर्च होता है। इसको कहिए बॉर्डर से सबको हटा दे और ये चमत्कार करे। जब चमत्कार है तो बॉर्डर पर आर्मी की क्या जोर है। जब चमत्कार है तो कहिए इसको भ्रष्टाचार मिटा दे। जब चमत्कार है तो कहिए गरीबी मिटा दे। जब चमत्कार है तो कहिए 1 लाख रुपया महीने का रोजगार दे दे। तब इनके पास चमत्कार है तो ये फूक क्यों नहीं देते हैं पाकिस्तान को? फूक। मेरा सीधा सवाल है, ये चाइना को क्यों नहीं खत्म कर देते? मेरा सीधा सवाल है कि ये बिहार से भारत से मुसलमान को मार क्यों नहीं देते, एक दिन में भगा क्यों नहीं देते हैं? फूक दे। यदि ये पर्ची निकालता है तो ये फूके, कह दे कि खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसी बातें मंच से करना, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी का धर्म, किसी का मजहब। जब अमृतपाल ने कहा हमको सिख राष्ट्र के लिए हम पैदा हुए हैं तो उसको जेल में बंद कर दी, फिर इसको क्यों नहीं? हम सनातनी हिंदू हैं, हम कट्टरपंथी हिंदू नहीं है। पूरा दुनिया हमारी डेमोक्रेसी से वैशाली, चाणक्य, चंद्रगुप्त और हमारी कर्ण और विक्रमशिला, नालंदा के उस ज्ञान विज्ञान से चलता है। इस विज्ञान और अध्यात्म के युग में भी क्या कभी चमत्कार जैसी बातें हुई इस हिंदुस्तान में? मात्र 10,000 आदमी को नौकरी दिलवा दीजिए चमत्कार करके। आप यदि चमत्कार था तो कोरोना में 46 लाख लोग क्यों मरने दिए बीजेपी के लोग? आप इनसे चमत्कार करा लेते। चमत्कार था तो पटना के बाढ़ में चमत्कार करा लेते। चमत्कार था तो ये यहां थे, कहते आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तुम लोग बचो। ये क्यों नहीं कहा तूफान और आंधी आ रहा है? चमत्कार था तो अपने भाई को क्यों नहीं बचा लिया? चमत्कार था तो इनकी बहन की शादी 4.5 साल पहले के लिए 1 रुपया नहीं था, क्यों नहीं करा लिया? चमत्कार था तो इनको 2 दिन पहले लेटरिन बाथरूम आ गया, क्यों नहीं रोक लिया? ये 4 टुच्चे को बैठा के और पहले से उसकी चीजों बात करके लोगों को आवाज करना, पीसी सरकार सबसे बड़े चमत्कारी है, जादूगर है। क्या मतलब उसको भगवान मान ले? कहीं से भी ये आदमी आपको भला आदमी लगता है? मैं परेशान हो चुका हूं। हमारी सरकार ने इसको इतनी गाली क्यों सुनाने दी? हमारे बिहारियों को क्यों अंधविश्वास को जन्म होने दिया? मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या इसके जाने के बाद हमारी बिहार की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या आप परेशान नहीं होंगे? क्या आपके लड़के को नौकरी लग जाएगी? क्या आपके लड़के पढ़ लेंगे? क्या आप मजदूरी नहीं करिएगा? क्या आपके पास 25,000 की नौकरी मिल जाएगी? क्या किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी? क्या आप किसी बेटी का बलात्कार, भ्रूण हत्या नहीं होगा? हर दिन भारत में 7.5 करोड़ लोग मरते हैं एक्सीडेंट, अस्पताल से लेकर के 7.5 करोड़, भ्रूण हत्या, दहेज सब मिला के। इसको बोलो रोक दे, इसको बोलो रोक दे, इसको बोलो एक कैंसर का इलाज कर दे, इनको बोलो ब्रेन ट्यूमर का इलाज कर दे। जब ये कुछ कर नहीं सकता फिर क्यों आप इस तरीके से करते हैं? मेरा सवाल आपसे है, उनसे नहीं है। करे पप्पू यादव, जीएमआई मरे मौसी, लड़े कोई, और 2 दिनों में मार्केटिंग करके आप अंधविश्वास को स्थापित कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीबी का कारण सिस्टम के ऊपर यही भाग किस्मत भगवान है। किसी से पूछिए गांव घर में क्या हाल चाल काका, किस्मत में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है भैया, भाग में जो लिखा है वही न होगा। फिर आगे पूछिए क्या हाल है चाचा, भगवान जो करेंगे वही न होगा। जिसके चलते आज गरीबी एक तरफ या नेता पदाधिकारी का गठजोड़। हमारे जेब से जब मैं 500 कमाता हूं तो 400 ये निकाल लेता है भ्रष्टाचार के नाम पर। अपने घर भरते, अपनी बीवी का जेवर, अपनी बेटी की कपड़े ये बदलते। और दूसरी तरफ या वही व्यक्ति ये जग और मठ करके सत्संग होने की जरूरत है। सत का मतलब ईश्वर, संग का मतलब होना। जो साधुता है, जो चमत्कार नहीं करते हैं, मानव जीवन में सत्संग के महत्व को बताते हैं। अब आशुतोष को भी कह दीजिए चमत्कारी, राम रहीम जिसने इतने बलात्कार किए उसको भी चमत्कारी, नागपाल इतने मर्डर किए उसको भी चमत्कारी, राम रहीम इतना मर्डर किया उसको भी चमत्कारी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जेल में ठूस दिया वो भी चमत्कारी। ये वही लोग हैं। चलिए ना शिरडी के साईं बाबा के दरबार, चलिए ना हम ओशो के विचारों को पढ़ते हैं,
चलिए हम रामास्वामी पेरियार को फॉलो करते हैं। हमारा गीता, कुरान, बाइबिल संविधान है और ये लड़के संविधान से ऊपर अपनी बात करता है। क्या इस पर केस नहीं होना चाहिए? हमारा देश संविधान से ऊपर किसी को नहीं मानता है। संविधान है तो मेरे देश का न्याय है, संविधान है तो मेरे देश की संघीय व्यवस्था, इक्वलिटी है, जस्टिस ऑफ ऑल है, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट ऑफ हेल्थ है। इसको कहिए कि नरेंद्र मोदी जी चमत्कार से ही दुनिया बदलना है तो जिसको आप लोग बाबा कहते हैं उसको आप कुर्सी पर बैठा दो। नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, इन्हें बैठाओ। नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है, बजरंग दल को निर्माण करने वाला विनय कटियार को बैठाओ, जिसने कुसुम मिश्रा का बलात्कार करके आज तक वो छुपा हुआ है। 4 दिनों तक वो रखा था, उसी ने बजरंग दल को पैदा किया था। अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हमारी तकदीर लिखेगा भारत के, हमारी तकदीर संविधान लिखेगा। हम संविधान, बिहार और बिहारी और ये पूछना चाहते हैं, जो आदमी पल पल बेटे की तरह आपके लिए 1200-1300 किलोमीटर चलता है और आप एक जगह इस मार्केटिंग के युग में मीडिया और सोशल मीडिया के कारण आप नंगे पैर लाठी खाते हैं, गाली सुनते हैं। जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो संत रविदास को मानने वाले लोग हैं, जो वाल्मीकि को मानने वाले लोग हैं, जो कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, जो शिव को मानने वाले लोग हैं, जो कबीर को मानने वाले लोग हैं, जो शिरडी के साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं, जो फॉलो करते हैं आनंद मार्ग को, जो फॉलो करते हैं ओशो को, जो लोग फॉलो करते हैं महर्षि जी को, क्या ऐसे लोगों को, अंबेडकरवादी लोगों को वहां जाना चाहिए? प्लीज प्लीज ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करिए जो सिर्फ दलित, गरीब, कमजोर और वंचितों को का इस्तेमाल करते हैं और अपनी दुनिया, अपनी रोटी बनाते। इनसे कहिए कि 4.5 साल पहले ये कहा, इनसे कहिए कि गोदी मीडिया के सहारे कब तक मार्केटिंग करोगे? इनसे कहिए कि पूंजीपतियों के पैसे के बदौलत कब तक मेरे आस्था को ठोकर मारोगे? बस मेरा आज आपसे इतना ही था। एक तरफ गोदी मीडिया, एक तरफ लगातार बिहार के किसान और आम आदमी पर हमला, और दूसरी तरफ 4 दिनों से लगातार बीजेपी का नाटक के द्वारा, बीजेपी के द्वारा प्रोडक्ट एक लड़का सिर्फ बीजेपी के लिए एजेंडा तय करके हिंदू हिंदू करना, इसको समझने की जरूरत है और ऐसे चीजों को बिहार के धरती से खत्म करने की जरूरत है। हम कर्मवादी हैं, हम कृष्णवादी हैं, हम शिववादी हैं, हम नानकवादी हैं, हम सीतावादी हैं, हम सिया रामवादी हैं, हम क्रांति पुरुष हैं, हम सुन्न के लोग हैं, हम अर्थशास्त्र के लोग हैं, हम दुनिया को हराना जानते हैं, हम मरना जानते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम मानवतावादी हैं, हम इंसान के लिए पैदा हुए हैं और हम भारत और विश्व के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। हम किसी के सहारे, दया के सहारे नरेंद्र मोदी की तरह गाली दे दिया। कभी हिंदुस्तान के लोगों की चिंता उसको नहीं होती है। 56 इंच का सीधा है, गोली मार देगा, झोला लेके आए हैं, गाली दे रहा है। जिसकी दादी मरी, मां मरी, जिस फौज ने शहीद हुए वो कभी नहीं बोलता। ये पहला प्रधानमंत्री है जो दया की भीख मांगता है, जो कृपा पर जीना चाहता है। और जो इंसान दया की भीख मांग कर जिए, कृपा पर जीना चाहे, भाग पर जीना चाहे, वो भारत का निर्माण नहीं कर सकता। भारत के संविधान के बदौलत 140 करोड़ लोगों की जिंदगी नहीं बदल सकता है। इसको बदलने की जरूरत है और ऐसे लड़कों को जिसने मार्केटिंग के द्वारा बाबा शब्द दिया है, इसके खिलाफ केस करके जेल में बंद करने की जरूरत है। ऐसे नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए और बिहार को भारत का दिशा तय करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।